सुबह के 7 बजे होंगे। मेरी बेकरी में हलचल शुरू हो चुकी थी। ओवन की गर्माहट, स्पॉन्ज केक की खुशबू और हाथों में लगे चॉकलेट के छींटे जैसे हर सुबह एक नए उत्साह से भर जाती थी। बेकरी की दीवारों पर टंगे प्रेरणादायक कोट्स और वह हल्की सी बजती सॉफ्ट पियानो म्यूजिक, यही मेरी दुनिया थी। मैं बेकरी का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि एक 60 to 65 ईयर्स के सज्जन, माथे पर चंदन का तिलक और गले में तुलसी की माला पहने, मेरी तरफ आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आंखों में श्रद्धा की चमक थी। बिटिया, एक केक बनवाना है, उन्होंने कहा। जी, बताइए किसके लिए, मैंने मुस्कुराकर पूछा। हनुमान जयंती के लिए। हमारे मंदिर में हर साल भंडारे के बाद एक छोटा सा प्रसाद कार्यक्रम होता है। इस बार हम कुछ अलग करना चाहते हैं, एक ऐसा केक जिसमें हनुमान जी की भक्ति झलकती हो। उनके शब्दों में जितनी भक्ति थी, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी मुझे महसूस हुई। आपका विश्वास मेरे लिए सौभाग्य है। बताइए, क्या थीम सोची है आपने? मैंने नोटपैड उठाया। केक पर हनुमान जी का गदा बना दीजिए, एकदम वैसा ही जैसा उनकी मूर्ति में है, और ऊपर लिखिए जय हनुमान दादा। मैं थोड़ी देर चुप रही। दिमाग में ख्यालों की आंधी चल रही थी। केक की बनावट, रंग, गदा का शेप और वह भाव जो इस केक में झलकना चाहिए। फिर मैंने कहा, आप बेफिक्र रहिए, ये केक सिर्फ एक मिठाई नहीं, एक भावना बनेगा। जैसे ही उन्होंने ऑर्डर दिया, मेरा मन जैसे एक नए जोश से भर गया। मैं जानती थी, यह कोई आम केक नहीं है, ये श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होगा। मैंने सबसे पहले तय किया कि केक का बेस नारंगी और सुनहरा होगा, वह रंग जो हनुमान जी के गेरुआ वस्त्रों की याद दिलाता है। अंदर मैंने चॉकलेट और ऑरेंज क्रीम का कॉम्बिनेशन रखा, जो स्वाद में भी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दे। अब सबसे मुश्किल हिस्सा था गदा बनाना, क्योंकि उनका बजट बहुत कम था। उनको फॉन्डेंट का कुछ भी नहीं चाहिए था, उनको सबसे लो बजट में केक बनवाना था। इसलिए मैंने क्रीम से गड़ा बनाने का सोचा। मैंने वाइट क्रीम से एक बेस तैयार किया, उसे गोल्डन डस्ट से रंगा और फिर उसके चारों ओर सफ़ेद क्रीम की मोतियों की सजावट की। हर लाइन, हर कर्व मैंने अपने हाथों से इतनी बारीकी से उकेरी कि ऐसा लगे जैसे वह गदा जीवंत हो। गदा को केक के बीचों बीच सजाने के बाद जब मैंने लाल रंग की क्रीम से लिखा जय हनुमान दादा, तो मेरी आंखें नम हो गईं। सच कहूं, उस पल ऐसा लगा जैसे खुद बजरंगबली इस केक को आशीर्वाद दे रहे हों। अगली सुबह, जब वो सज्जन केक लेने आए, मैंने केक को ब्लैक बोर्ड पर बड़े आदर से रखा और उनके सामने पेश किया। जैसे ही उन्होंने केक देखा, उनकी आंखें भर आईं। बिटिया, ये तो जैसा सोचा था उससे भी सुंदर है। जैसे हनुमान जी का गदा ही उतर आया हो केक पर, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। मैंने सिर झुकाकर कहा, ये आपके विश्वास का ही फल है। इसकी एक फोटो खींचूं? उन्होंने पूछा। बिल्कुल, और अगर आप चाहें तो इसे मंदिर की दीवार पर लगा सकते हैं। जरूर। ये केक इस बार सिर्फ प्रसाद नहीं, पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन